दोस्तों राम राम, जय हिंद। अंधेरे में मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी मैं अंधेरे में क्यों, इस पे सवाल बनता है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, चीन से नहीं लड़ सकता, नेपाल से नहीं लड़ सकता, बांग्लादेश से नहीं लड़ सकता, श्रीलंका से नहीं लड़ सकता, म्यांमार से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ क्योंकि हिंदुस्तानी, भारतीय, इनके अंदर नफरत की भावना नहीं होती है। ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हम जिस वातावरण, जिस जगह जी रहे हैं, यहाँ दया, प्रेम, स्नेह की बातें होती हैं, वैसी सभ्यता चली आ रही है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन कोई मेरे घर में घुस के मेरा ही खा के और मेरे घर को लूटे तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ उस समय भूल के अपने कर्म को, क्योंकि राष्ट्रहित पहले है। यहाँ इसी भारतवर्ष में महाभारत होता है, जो अपनों से युद्ध करना पड़ता है। तो ये तो गैर देश से आए हैं, जो हमारे देश में खा रहे हैं और हम ही को लूट रहे हैं। आज की घटना है, और ये घटना मेरे सामने ही नहीं, आप लोगों के सामने भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास आँख कान नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब चीज़ आपके अंदर है। मेरे मन में आया कि मैं सवाल करूं, तो ये जो मोमोज इस समय का बढ़िया भोजन जो हो गया है, हम युवा वर्ग के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, चटपटा चीज़ मोमोज। तो जिस चौराहे से मैं गुजर रहा था, उस चौराहे पे नाटे कद के दो लड़के मुझे दिखे। तो मैं अपनी गाड़ी रोक के उनसे बातचीत करना शुरू किया, तो पता चला कि वो नेपाल के हैं। वो नेपाल से आके हमारे देश में चौराहे पे आराम से मस्त मोमोज बना रहे हैं, वेज नॉन वेज और तीखी चटनी। हम जा रहे हैं, खूब स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। पहला चीज़ तो हमारा जो सेहत की माँ बहन होगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि वो नेपाल से आए और हमारे चौराहे पे, हमारे उत्तर प्रदेश के चौराहे पे वो मोमोज बेच रहे हैं। अरे नमूने ये चौराहे पे नहीं, हर गली मोहल्ले में है, और हमको रोजगार चाहिए। ठीक, कुछ समय मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। जो राष्ट्रहित में बोलेगा, जो मुझे पसंद पड़ेगा, मैं उसकी बात को दोहराऊंगा। ठीक, कुछ समय पहले आया था कि पकौड़ा तलो, ठीक ना, पकौड़े तलने वाले भी पैसा कमा रहे हैं ना। पैसे से ना मतलब है, आपकी पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है। देखिए, आपके पास पैसा है तो इस ज़माने, इस घर परिवार में आपकी कदर है, नहीं है तो नहीं कदर है। तो वो मोमोज बेचने वाले हमारे चौराहे पे अगर 10 मिल जाए वैसे, तो 10 लोगों का तो रोज़गार ले गए। बात बुरी भी लगेगी और अच्छी भी लगनी चाहिए भाई, 10 लोगों का रोज़गार वो ले गए। लेकिन वो हमारे देश के हर गतिविधियाँ जो हो रही हैं, कैसे चौराहे पे लोग आ रहे हैं, वो उसने बोला कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, वो इधर उधर खाते हैं लोग, फेंक देते हैं प्लेट। देखिए, मैं यहाँ डस्टबिन रखा हूँ। तो शर्म की बात है कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, जो अपने देश को खुद गंदा कर रहे हैं। उस पर करोड़ों रुपया जाएगा सफाई करने के लिए। ये मैटर से विचलित ना होकर मुद्दे पे बस आते हैं। उसके पास मैं जब उससे बात करने लगा, कहा यहाँ अच्छा लगता है, हाँ
अच्छा तो लगता है पुलिस वाले थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं। हमने कहा नेपाल में अच्छा है कि भारत में? तो करा ना, इंडिया में खाने पीने का सामान सस्ता मिल जाता है, इंडिया में अच्छा है। तो मैंने कहा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है। तो नहीं दिक्कत होता है, उधर का उधर आधार बनवा लिया, इधर का इधर आधार बनवा लिया। और जब इतना कहा उसके बाद उसके मुंह पे ताला लग गया। तो वो भारत में एक नेपाली भारत का आधार बनवा रहा है, भारत में आराम से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हमें रोजगार चाहिए भैया, हम तो सिस्टम से लड़ेंगे। अरे क्या लड़ोगे तुम? जब तुम जात में बटे हुए हो, धर्म में बटे हुए, तो तुम सिस्टम का बालू खाट सकते हो? सिस्टम हमारा गंदा नहीं है, गंदे तो हम हैं। जो हमारे गली मोहल्ले में वो आ रहे हैं, हम ही लोग उसको पनाह दे रहे हैं। वही कहीं पुलवामा पे अटैक करेंगे, कहीं कश्मीर में फोड़ेंगे, कहीं अयोध्या में फोड़ेंगे, कहीं मथुरा में फोड़ेंगे, कहीं बनारस में फोड़ेंगे। और हम चुपचाप उनको अपना जो बनाना है रिश्तेदार बना के रख रहे हैं। अगर जिस दिन हम रूम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उनकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भैया। हम हिंदुस्तानी हैं, हम दिलदार हैं, दिलार आदमी, दिलार सीना ठोक कहते हैं हम तो दिलदार आदमी हैं। और दिलदार आदमी भूल जाता है कि हमारे ही घर परिवार, हमारे ही समाज से हमारे ही लोग सीमा पे सुरक्षा कर रहे हैं और उनकी जान की बाजी लगती है। तब हम लोग बड़बड़ा रहे हैं, खा रहे हैं चाउमीन, मोमोज, बर्गर या पीपर कर लीजिए, या जो भी है, अकरत बथुआ जो भी खा रहे हैं, और अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं ना। अभी किसी से ही बातचीत करते, कुछ दिन पहले की बात है, तो वो बोल रहे थे ना कि मेरा एक रिश्तेदार है, उसके साथ ऐसी घटना हो गई, वो विदेश में था, उसके पास वहाँ का पास नहीं लिया, तो उसको सब वहाँ पकड़ के जेल में डाल दिए। जेल में डालने के बाद 10-15 दिन रखे और उसके बाद उसको भारत छोड़ दिए। तो क्या भारत तो ऐसा नहीं बन सकता है कि यहाँ भी फर्जी लोग जो घूम रहे हैं, कोई बाल साला खरीद रहा है, कोई चूड़ी बेच रहा है, पूरा लोकेशन सर ये ड्रोन है, पूरा कैप्चर किए और घर लूट ले गए। कहीं मर्डर कर रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम हिंदुस्तानी है, दिलेर आदमी। वो वसुधैव कुटुंब बोला जाता है ना भैया, थोड़ा लटपटा रहे हैं क्योंकि दिमाग गर्म है हमारा। इसलिए गर्म है कि वो नेपाली आके यहाँ का आधार बनाना है, छोटा सा नेपाल। वो हमको उंगली दिखाएगा ससुरा। वो टिक टाक करता है, ये बांग्लादेश है, ये टिक टाक कर रहा है और हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक हो जाएंगे, ना मस्जिद पे ना मंदिर पे बवाल हो भैया। मंदिर मस्जिद तो बनता ही रहेगा। देखिए धर्म है, इसमें मोटा पतला होते रहिए, लेकिन राष्ट्र हित में अगर एक नहीं होंगे ना, तो आतंकवाद किसी का बहनोई नहीं है, ना किसी का साला है, ना किसी का बाप है, ना किसी का भाई है। वो सबको काटेगा, सब कटेंगे। क्योंकि मजहब देख के जो कांड हुआ है ना, वो भारत में लड़ाने के लिए किया गया। क्योंकि भारत के अंदर भी घुसपैठी अभी हैं जो यहाँ की खबरें अपने बाप को दे रहे हैं, पाकिस्तान को। और हम लोग चुपचाप बस सुनते हैं। अगर हो सकेगा तो हम लोग फेसबुक पे कमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पे शोक लगा देंगे, ट्विटर पे कर देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे कुछ। लेकिन हम अपने कर्म को नहीं करेंगे 2 दिन, उसके बाद फिर वही राग। तो हमें देखना है कि कोई हमारे आजू बाजू तो गलत चीज़ वाला नहीं न रह रहा है। विदेशी है, साले को भगाओ। जब हमारे देश के लोगों को बाहर से भगाया जा रहा है, तो हम काहे अपने अंदर किसी विदेशी को रहने देंगे? हम भी उन लोगों को भगाएंगे। और जो विश्व मंच पे होगा वो होने दो, क्योंकि हम अपने घर में किसी और को रहने नहीं देंगे। जिसको जो करना है वो कर ले।
हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने देश को बचाना है, अपनी संप्रभुता को बचाना है, अपनी देश की अखंडता, राष्ट्रीयता, जो भी चीज़ है उसको बचाना है। हम चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पे चर्चा ना करें, हमको ये चीज़ पे चर्चा करना पड़ेगा कि हमारे गली मोहल्ले में कौन घुसपैठी आया है, उसको भगाओ। उसके पास आधार बन जा रहा है, हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, लेकिन ये जो गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है, यही गर्व से जो आधार, पैन कार्ड, निर्वाचन, राशन कार्ड, बिजली बिल फालतू का फर्जी जो बना रहे हैं, उसका दोगले हैं भोसड़ी वाले, उनके चलते हमारा देश आज आतंकवाद से घिरा हुआ है। जिसके घर शहीद होते हैं उनको पता है कि क्या होता है लड़का, क्या होता है पति, क्या होता है भाई, और ये चंद रुपया के खातिर उनका फर्जी आधार बनाएंगे और भारत में उनको पनाह देंगे। ऐसे लोगों को तो पहले काटना चाहिए, इतना छोटा पीस कि साला मच्छर भी उठा ले जाए इन सालों को। हमारे देश के अंदर कौन घुसपैठी घुसाया? हमारे देश के लोग ही ना घुसाए हैं। आधार कार्ड बना रहे हैं फर्जी, और जो यहाँ के लोग हैं उनका कागज़ बनवाने में एड़ी से पसीना निकल जा रहा है, और वो विदेशी साले आ रहे हैं, उनका सब चीज़ बन रहा है। बहुत लंबा वीडियो ये हो गया, 12 मिनट, आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। फिर छोटी वीडियो में अपनी बात हम रखेंगे, लेकिन अपने गली मोहल्ले को साफ रखिए, जो ये घुसपैठी आए हैं इनको भगाइए। आप खबर करिए पुलिस वालों को कि ये आया है विदेशी, जो हमारे गली मोहल्ले में बाल खरीदने या डमरू वाले जा रहे हैं उनको रोकिए। आज नहीं रोकेंगे तो कल आप भी मौत के गोद में सोएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।